अकेले कथा मत सुनो, सबको सुनाओ, अपने भी सुनो, पत्नी को भी सुनाओ, बच्चों को भी सुनाओ। क्यों? बोले आप अकेले अगर कथा सुनोगे तो कथा तो आपके जीवन को बदल देगी, क्योंकि कथा जीवन बदल देती है। भगवान की कथा सुनोगे, जीवन में, आचरण में, व्यवहार में परिवर्तन आ जाएगा, आप बदल जाओगे। शरीर से तो वैसे ही रहोगे, लेकिन भीतर से भाव बदल जाएगा। ऊपर से तो एक जैसे रहोगे, लेकिन भाव बदल जाएगा। काक हो पिक बकहूं मराला, तो काक माने कौआ, पिक माने कोयल। देखने में कौआ और कोयल एक ही जैसे दिखते हैं, लेकिन भीतर से अंतर होता है। कौए में कर्कशता होती है और कोयल की वाणी में कोमलता होती। उसी प्रकार सत्संग करने से आप में परिवर्तन होगा, लेकिन बाह्य परिवर्तन नहीं, आभ्यंतर परिवर्तन। बाहर से तो आप जैसे आपकी नाक है, जैसे आपकी आंख है, वैसे रहेगी, उसमें कोई अंतर नहीं होने वाला है, लेकिन भीतर से भाव बदल जाएगा, विचार दृष्टि बदल जाएगी, ये सब परिवर्तन होगा। तो आप कथा सुनोगे तो आप तो बदल जाओगे, लेकिन आपके घर के लोग नहीं बदले, न पत्नी बदली, न बेटा बदला, और रहना उसी घर में है। तब बोले अब दूसरी परिस्थिति सृजित हो जाएगी। क्या परिस्थिति होगी? बोले आपका जीवन तो बदल गया कथा सुन करके। आप सवेरे 4 बजे उठ करके घंटी बजाना शुरू किए, ओम जय जगदीश हरे, और घर वालों की नींद हराम होने लगी। तब वो कहेंगे महाराज ये तो बाबा जी कथा सुन सुन करके सबको घर में जीना मुश्किल किया। अब आपके घर में ही कलह पैदा हो जाएगा, आपके व्यवहार में, उनके व्यवहार में अंतर होगा, और परिणाम बोले सामंजस्य नहीं बैठ पाएगा। इसलिए जिस घर में रहना है, जिन लोगों के साथ रहना, उनको भी सत्संग से जोड़ो, वो भी बदलें। जब वो भी बदलेंगे, आप भी बदलोगे, तभी इस भक्ति का आनंद होगा। नहीं तो आप बाहर भक्ति कर लो, अपने घर में क्या कर पाओगे? घर वाले विरोध करें, घर वालों की अनुकूलता नहीं होगी। इसीलिए पूरे परिवार को लेकर के कथा सुनने महात्मा लोग जा रहे हैं। सर्वेप्यमी मुनिगणा सह पुत्र शिष्या, अपनी स्त्री को, पत्नी को, सबको लेकर के आए। और इस कथा में केवल मुनि महात्मा नहीं आए, वेदांतानि च वेदाश्च, चारों वेद कथा सुनने आए हैं। वेदांत आए कथा सुनने, मंत्रास तंत्रास समूर्तयः, जितने मंत्र हैं, जितने तंत्र हैं, ये सब मूर्तिमान होकर के कथा सुनने के लिए आए। हमारे यहाँ सनातन धर्म में जितने मंत्र हैं, जितने ग्रंथ हैं, इनका सबका दिव्य स्वरूप है। ये केवल कोई कागज की पोथी नहीं है, और उस कागज की पोथी में स्याही के अक्षर नहीं है। हाँ, ये दिव्य है, और इनका अपना दिव्य देव स्वरूप है। सब वर्णन है हमारा, चारों वेदों का स्वरूप है। कौन वेद कै हाथ का है, हाँ? कौन वेद भगवान कितने लंबे हैं, कितने चौड़े हैं, उनके कितने हाथ हैं, कैसा रूप है, कैसी आकृति है, कैसी प्रकृति है, सबका वर्णन है। ये सब दिव्य देव रूप है। यहाँ तो हम उनके इस शब्द रूप को देखते हैं, लेकिन इनका जो देव रूप है वो तो देवलोक में भगवान के धाम में नित्य रूप से सदा विराजमान रहते हैं। तो जितने वेद हैं, वेदांत हैं, मंत्र तंत्र हैं, 10 सप्त पुराणानी, भागवत को छोड़ करके 17 पुराण, ये सब दिव्य रूप से देवता का रूप धारण करके कथा सुनने के लिए आए। कहाँ? गंगा द्वार में, हरिद्वार में। और बोले गंगाद्या सरितस्तत्र पुष्करादिसरांसि च, गंगादि नदियां और पुष्कर इत्यादि जो तीर्थ हैं, वे तीर्थ सब कथा सुनने के लिए आए। और पर्वत कथा सुनने के लिए आए, वृक्ष कथा सुनने के लिए आए, अरण्य आए, सब कथा सुनने के लिए आए। अब आने वालों का तो वर्णन कर दिया, अब कौन नहीं आए? सब तो आ ही गए। वेद आए, वेदांत आए, मंत्र आए, तंत्र आए, 17 पुराण आए, सब आए, तो बचा कौन? तो सूत जी कहते हैं कि गुरुत्वात् तत्र नायातान भृगुः संबोध्य चानयत्। कुछ लोग नहीं आए। क्यों नहीं आए? जब सब आए तो उनको भी आना चाहिए। कहते हैं गुरुत्वात्, वो अपनी गुरुता के कारण, अपने पद प्रतिष्ठा के अभिमान के कारण वो कथा सुनने नहीं आए। कहते हैं गुरुत्वात् तत्र नायातान, जिनको अपनी गुरुता का बोध था कि हम तो बहुत बड़े ज्ञानी हैं, बड़े विद्वान हैं, हम राजा हैं, हम मंत्री हैं, हम अधिकारी हैं, हम कथा सुनने जाएं। अपनी गुरुता के अभिमान में
कुछ लोग कथा सुनने नहीं आए, गुरुत्वात्, अपनी गुरुता के कारण। नायातान, तो भृगु जी महाराज बड़े उदार, भृगु जी महाराज ने जाकर के उन लोगों से कहा, भृगु संबोध्य चानयत, भृगु जी ने जाकर के उनको संबोधित किया, कहा चलो चलो कथा सुन लो। तो क्या जाए सुनने के लिए, भागवत तो हम भी पढ़ते हैं, जानते हैं, क्या सुनेंगे। भृगु जी ने डांटा, भृगु जी ने उनका संबोधित किया और कहा देखो तुम्हारा अभिमान इतना न मोटा जाए कि तू चल न पाओ, ये अभिमान छोड़ो और चलो चल करके कथा सुन लो। प्रसंग आवे, भगवान के अवतार का प्रसंग हो या अन्य लीलाओं का प्रसंग, ऐसा कोई आनंदमय वर्णन, तो प्रसन्न होकर के श्रोता लोग पुष्प की वर्षा करते। इस प्रकार से परम आनंद होने लगा और कथा प्रारंभ हुई। सनकादिकों ने सर्वप्रथम कथा में कथा के नियम का वर्णन किया। कथा के नियम का वर्णन करते हुए सनकादिकों ने कहा कि देखो भगवान की कथा सुनने के लिए दिन का कोई नियम नहीं है, दिनानाम नियमो नास्ति। किस दिन भगवान की कथा सुने, बोले इसका कोई नियम नहीं, सब दिन सुनो। है? सब दिन, किस दिन सुने ये प्रश्न भगवान की कथा में नहीं होता। दिनानाम नियमो नास्ति। लोग कहते हैं महाराज अभी तो पितृपक्ष चल रहा है, रिक्ता तिथि है, अमुक ग्रह ठीक नहीं है। बोले भगवान की कथा में ग्रह और रिक्ता और तिथि मुहूर्त, इस पर विचार नहीं करना चाहिए। अन्य कार्यों के लिए ज्योतिष शास्त्र के अनुसार मुहूर्त का विचार करना चाहिए। ज्योतिष शास्त्र एक शास्त्र है, वेदांग है, लेकिन अन्य कार्यों के लिए, भगवान की कथा के लिए दिन का कोई नियम नहीं है। दिनानाम नियमो नास्ति सर्वदा श्रवणम मतम। सूत जी कहते हैं दिनानाम नियमो नास्ति, दिन का कोई नियम नहीं है, सर्वदा श्रवणम मतम, सदा भगवान की कथा सुनो। दिन का नियम अगर खोजने चलोगे महाराज तो भगवान की कथा सुनने को मिलेगी कि नहीं मिलेगी इसका कौन ठिकाना। कल का दिन किसने देखा है? हाँ? आप सोचो कि मुहूर्त देखें, विचार करें, बोले कल पता नहीं क्या होगा। इसलिए भगवान की कथा में दिन का नियम नहीं, मुहूर्त का नियम। भगवान की शरण में जाने के लिए कोई मुहूर्त और कोई दिन का नियम नहीं होता। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, राम की शरण जाय सायित सुदिन नहेरिए। भगवान की शरण में जाने के लिए सायित और सुदिन देखने की जरूरत नहीं है। राम की शरण जाए सायित सुदिन न हेरिए। और हमारे आचार्य श्री लोकाचार्य स्वामी जी महाराज कहते हैं, देश काल अधिकार नियमो नास्ति। भगवान की शरण में जाने के लिए देश काल और अधिकारी का कोई नियम नहीं। किस देश में हम भगवान की शरणागति करें? बोले जहां आप हो वहीं भगवान की शरणागति कर लो। भगवान सब जगह है, किसी देश विशेष में जाने की जरूरत नहीं है। भगवान किसी देश विशेष में नहीं रहते, भगवान तो सब जगह है। अंतर बहिश्च तत्सर्वम व्याप्य नारायण स्थितः। अंदर बाहर व्याप्त होकर के भगवान सब जगह विद्यमान है, कहीं भी कोई ऐसा स्थान नहीं जहां भगवान नहीं। तो भगवान की शरणागति करने के लिए कहीं अलग जाने की जरूरत नहीं। आप जहां हो, आप अपने कमरे में हो, आप अपने बेड पर लेटे हो, वहीं लेटे लेटे पेट नीचे करके और लेट करके भावना करो त्राहिमाम, हम शरणागत हैं। आप वहीं शरणागत हो। शरणागति करने के लिए भगवान की कहीं जाने की जरूरत नहीं, भगवान सब जगह। देश काल, काल का भी नियम नहीं। भगवान की शरण में जाने के लिए काल का कोई नियम नहीं। भगवान की कथा सुनने के लिए काल का कोई नियम नहीं। जिस काल में सुनोगे वही काल दिव्य और मंगलमय हो जाए। विभीषण जी महाराज भगवान की शरण में आए, वाल्मीकि रामायण में वर्णन है, रामायण में भी वर्णन है। तो विभीषण जी कब आए? मुहूर्त देख के थोड़ी आए, और ये भी दिन देख करके थोड़ी आए कि दिन में चलेंगे, रात में चलें, कि कब चलें, कैसे चलें। जब रावण ने उनका तिरस्कार कर दिया उसी क्षण सद्बुद्धि आ गई और विभीषण जी महाराज चल पड़े, अर्धरात्रि में चल पड़े। उत्पपात गदा पाणि चतुर्भिः सह राक्षसैहि। 4 राक्षसों को लेकर के उत्पपात गदा पाणि ही। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं लंका में विभीषण जी जहां अपने महल में थे वहीं से उत्पपात सीधे आकाश में उछल गए। उत्पपात गदा पाणि ही। अपने महल की बात छोड़ो, विभीषण के रावण के दरबार में
रावण ने जब तिरस्कार किया तो वहां से चल करके विभीषण जी अपने महल में नहीं गए, कोई तैयारी नहीं की, कोई योजना नहीं बनाई, वहीं से सीधे आकाश में उड़ गए। उत्पपात गदा पाणी ही, बोले अब भगवान के पास चले गए। ये उत्पपात, उछल गए, इस शब्द का अर्थ करते हुए वाल्मीकि रामायण में टीकाकार विद्वानों ने अनुभव किया है कि विभीषण जी तो पैदल भी आ सकते थे, सीधे तुरंत उछलने की क्या जरूरत थी, है? आचार्य लोग भाव ढूंढते हैं, कथाओं में यही सब रस है, कहां पे किस अर्थ का अनुभव करना। विभीषण जी वहां से निकलते रावण के दरबार से और फिर आते और फिर पैदल पैदल चल करके समुद्र तट तक पहुंच जाते, लंका के किनारे सब। फिर वहां से अपने बल से, माया के बल से, क्योंकि विभीषण जी महाराज राक्षस हैं, अनेक प्रकार की माया और विद्या इनको भी प्राप्त है, इनको कोई जहाज की तो जरूरत है नहीं पार करने के लिए, तो ऐसे सीधे आ जाए। लेकिन सीधे रावण के दरबार में उछल पड़े। उत्पपात गदा पाणि चतुर्भिस्सह राक्षसैः। तो टीकाकार विद्वान कहते हैं कि उसी समय विभीषण जी को यह लगा कि ऐसे पापी रावण की इस भूमि पर, इसके साम्राज्य में एक क्षण भी रहना ठीक नहीं, क्योंकि समुद्र तट तक जाने में तो देर लगेगी, समुद्र के तट तक जाने में देर लग जाएगी, और जिस भूमि पर इसका शासन है, ऐसे पातकी रावण की पालित भूमि पर मुझे पैर भी अब नहीं रखना।